फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक रूबेस क्लासेस। तो दोस्तों, आज के लिए लाए हिंदी के फिर से एक नई और सबसे धमाकेदार और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, फिर से आज हम लोग हिंदी नॉन हिंदी पढ़ेंगे। दोस्तों, किसके लिए? क्लास 10 नॉन हिंदी पढ़ेंगे। दोस्तों इस बार की ये जो लॉन्च किए दोस्तों, ये सबसे खतरनाक और सबसे अभी का सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार रहेगा। दोस्तों, अभी का क्लास क्या है दोस्तों कि अभी जो है एक हमारे पढ़ाने से पहले ये कुछ बोर्ड में कुछ बातें लिखी है। दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया। आप चलते हैं दोस्तों कि क्या है कि पाठ का नाम, सबसे पहला पाठ का नाम है दोस्तों क्या है कि पाठ का नाम तू जिंदा है। तो क्या है दोस्तों? तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकी कर और कही है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। स्वर्ग किसको बोलता है दोस्तों? आप लोग बताइए जरूर कमेंट में। स्वर्ग किसको बोलता है? स्वर्ग बोलता है कहाँ? स्वर्ग बोलता है, स्वर्ग बोलता है जन्नत को। किसको दोस्तों? जन्नत को बोलता है। ठीक है, ये कौन सी विधा है? विधा से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कविता। जब आपको पाठ का नाम याद रहेगा तो विधा भी याद कर लेना दोस्तों साथ साथ। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में एक कर, ये जो कविता है ये क्या है? कविता है। उसके बाद इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? क्या है कि रचनाकार क्या कौन? रचनाकार कौन है दोस्तों? शंकर शेरेंद्र। कौन है दोस्तों? शंकर शेरेंद्र इसके रचनाकार है। रचनाकार को रचयिता भी बोलते हैं और लेखक भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको राइटर बोलते हैं दोस्तों। राइटर बोलते हैं दोस्तों। तो रचनाकार जो है, तो रचनाकार भी याद रखना दोस्तों। रचनाकार कौन है? शंकर शेरेंद्र। क्योंकि दोस्तों इस पार्ट से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और दोनों ऑब्जेक्टिव भी आते हैं दोस्तों। किस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं? सबसे पहले कौन सी आएंगे दोस्तों कि तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकी कर, ये कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है दोस्तों? कविता है। और साथ में पूछ लेंगे दोस्तों उसके क्वेश्चन इस तरह से आएगा दोस्तों कि तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकी कर। इस कविता के रचनाकार कौन? तो दोस्तों इस कविता के रचनाकार, राइटर, लेखक, रचयिता शंकर शेरेंद्र। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात कंप्लीट आएगी। आप चलते हैं इस छोटी सी इस कविता में कौन कौन सी बात की जा रही है दोस्तों, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों क्या लिखा है कि इस कविता में गहरे जीवन राग, क्या दोस्तों? गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना दोस्तों कि तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत में यकी कर। इस कविता में किसको प्रकट करती है दोस्तों? गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस कविता में जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर, किसको भूलकर? दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। प्रेरणा का मतलब दोस्तों मोटिवेशन। ठीक है दोस्तों, दुखदायी क्या बोलता है कि दुखदायी पलों को भूलकर, अतीत के दुखदायी मतलब पीछे वाला दुखदायी पलों को भूलकर, दुख वाले पलों को भूलकर जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है, वेलकम करने की प्रेरणा है। सो दोस्तों आप लोगों को यह कविता तू जिंदा है तो जिंदगी को, आप लोगों को इस कविता के बारे में पूरी जानकारी हो गया दोस्तों। इस कविता में कोई प्रश्न अभ्यास कुछ नहीं दोस्तों। तब चलते हैं आगे की ओर। सो दोस्तों अब ये रहा हम लोगों के बोर्ड में दूसरा चैप्टर। दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है? ईदगाह। दोस्तों पढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने बोलूंगा ना वीडियो को लाइक करने बोलूंगा दोस्तों। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है दोस्तों कि पाठ का नाम ईदगाह है दोस्तों। आप लोगों को जरूर पढ़ा होगा, अवश्य पढ़ा होगा ईदगाह। क्या है दोस्तों? ईदगाह। ये कौन सी विधा है दोस्तों? विधा कौन सी है? विधा है कहानी। क्या है दोस्तों? कहानी। उसके बाद इसके रचनाकार जो है, इसका राइटर जो है, इसके लेखक जो है वह है प्रेमचंद। क्या है दोस्तों? प्रेमचंद है। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो कहानी है ईदगाह है, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। इस वक्त अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने तो अच्छे से समझ में दोस्तों, तो आप लोगों को 100% पूरा कहानी समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कहानी में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास अभी टाइम कम है तो इसलिए अगर आप लोगों को नहीं पढ़े दोस्तों तो जोरदार क्या बोलता है ये सीजन चल रहा है, क्या बोलते हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए चल रहा है हमारा चैनल में। तो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया जाएगा दोस्तों, धमाकेदार तैयारी किया जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। क्या दोस्तों प्रेमचंद द्वारा रचित, क्या है दोस्तों? प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए दोस्तों मनोविज्ञान किसे कहता है? मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहता है दोस्तों। और बाल मनोविज्ञान बोलता है बच्चों के क्या बोलता है मन के विज्ञान को बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी वांछित बचपन के दोस्तों कि ये कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। क्या दोस्तों कि वांछित बचपन के परिस्थितियों पर, ठीक है, किस पर? वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है कि अभावग्रस्त जीवन
बाल के मन को वैश्य की तरह सोचने किसकी तरह सोचने, इसका अभाव जीवन बाल के मन को वैश्य की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्यों मजबूर करता है आप लोग आगे देख सकते हो। दोस्तों क्या बोल रहा है कि हामिद खिलौने की जगह, किसके जगह दोस्तों, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। क्या खरीदता है दोस्तों, चिमटा खरीद लाता है। और दादी अमीना के लिए यह, किसके लिए दोस्तों, दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दोस्तों आप लोग इतनी सारी बात सुनी ली दोस्तों, और 2 मिनट की बात सुन लीजिए दोस्तों क्या क्या हुआ था। देखिए कि इसमें इस कहानी का जो नायक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है, किरदार जो है वो है हामिद नाम का एक लड़का, एक नन्हा सा छोटा सा 4 साल का लड़का। वो क्या करता है दोस्तों, ना ही उसका माँ रहता है और ना ही बाप रहता है दोस्तों, दोनों की मौत हो जाता है दोस्तों। तो क्या करता है कि वो लड़का जो है उस दिन ईद का दिन रहता है, जिस दिन से कहानी दिया गया है, जिस दिन से कहानी निकाला गया है, वो दिन रहता है ईद का। तो ईद का कहानी में ईद के दिन में क्या करता है दोस्तों कि उसकी दादी जो है उसको जो है नहला धुलाकर ईदगाह भेजते हैं। कहा भेजते हैं, ईदगाह। क्या करने, नमाज पढ़। ईद की नमाज पढ़ने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि मेले लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों, मेले। और उस मेले में सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना हक जमाते हैं दोस्तों। हक जमाने का मतलब ये नहीं कि मतलब पूरा अपना कब्जा जमा ले, नहीं दोस्तों। उसमें क्या करते हैं कि सामान खरीदते हैं, उसमें अपना हिस्सा बनाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से हामिद के पास 3 पैसे थे दोस्तों, जिससे वो भी अपना हिस्सा जमाने चले गए बाकी और लड़कों के साथ, जैसे कि क्या था, महमूद, मोहसिन और नूर, उन लोगों के जैसा ये भी चलेगा अपना हिस्सा जमाने दोस्तों। तो उसके बाद वहां जाने के बाद वो सबसे पहले जाते हैं मिठाइयों की दुकान में। मिठाइयों की दुकान में उसको समझ में आता है कि नहीं, ये मिठाई कोई ई नहीं है कि अभी खाएंगे 2 मिनट बाद, ये मेरा क्या बोलता है, सिर्फ जीभ का स्वाद है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद चले जाता है किसके दुकान में, खिलौने की दुकान में। खिलौने सभी किसके थे, मिट्टी के थे। बोलता है कि थोड़ी सी अभी जाएंगे, घर जाने के बाद थोड़ी सी पानी पड़ जाएगी, इसका रंग खत्म, और ऊपर से थोड़ा गिर गया, टूट फूट जाएगा। उसके बाद चले जाता है दोस्तों, आगे चलते किसके दुकान में आते हैं दोस्तों, क्या बोलता है, लोहे के दुकान। किसके दुकान में दोस्तों, लोहे के दुकान में मिलता है, देखने को मिलता है चिमटा। क्या मिलता है दोस्तों, चिमटा। और उस चिमटे को देखकर तब उसकी याद आ जाता है, जब मेरी दादी उसकी दादी का नाम थी दोस्तों अमीना। क्या दोस्तों, अमीना। जब मेरी दादी अमीना रोटी सेकती है, तो क्या सकती है दोस्तों, रोटी सेकती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो क्यों ना मैं चिमटे को ले जाकर दे दूं, तो दादी कितनी खुश होंगी। तो क्या बोलता है दोस्तों कि हामिद, क्या बोलता है इस सामने में, हामिद जो है वो क्या करता है, अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद लेता है 3 पैसे में, बड़ा भगजग करके दुकानदार से। उसके बाद 3 पैसे में चिमटा खरीद लाने के बाद जब अब 3-4 फ्रेंड जब चलेंगे दोस्तों तो मजाक उड़ाया करता है, अबे तुमने ये लिया, तुमने ये लिया, हम लोग तो रबड़ी खाई, मलाई खाई, ये खाया, वो खाया। तो इसी प्रकार से हामिद को भी बोलता है, अबे तुमने ये क्या ले लिया। तो बोलता है हामिद, इसको उपयोग करने की जो बात कही है, वो बोलता है कि अगर कंधे पे ले लिया जाए तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा, और अगर इस चिमटे से अगर तुम्हारे खिलौने को अगर एक मारो तो तुम्हारा खिलौना टूट फूट जाएगा, और मेरा क्या बोलता है चिमटा का बाल बाका नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों ये कहानी बस यही तक समाप्त था दोस्तों, तो इसलिए मैंने यही तक लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर भी दोस्तों